अपने समझाने के लिए एकांत चाहिए। तो ये साकार महावाक्य बाबा कह रहे हैं, जो अभी हम देख रहे हैं कि सब हम हो ही रहा है। हमारे मुख्य चित्र है झाड़ गोला और लक्ष्मी नारायण का चित्र। सब तो एक जैसे संपूर्ण नहीं बनते। आत्मा पवित्र होगी, बाकी ज्ञान थोड़े ही सब धारण करेंगे। धारणा नहीं होती तो समझा जाता है यह कम पद पाएंगे। अगर कोई अच्छे आदमी को थर्ड ग्रेड समझाने वाले मिल जाएं तो वह समझेगा या तो कुछ है ही नहीं। इसलिए पुरुषार्थ किया जाता है कि अच्छे आदमी को समझाने वाला भी अच्छा दिया जाए। कल्प कल्प इस पढ़ाई की भी रिजल्ट निकलती है। मुख्य 8 पास होते हैं, फिर 100, फिर 16,000, फिर प्रजा, उनमें भी साहूकार गरीब सब होते हैं। समझा जाता है इस समय यह किस पुरुषार्थ में है, किस पद को पाने लायक है। टीचर्स में भी बाबा कहते हैं नंबरवार होते हैं। और ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना है। स्वीट तब बनेंगे जब मीठे पाप के साथ पूरा योग होगा, तो धारणा भी होगी। और माया के तूफान तो आएंगे। कोई को पुराने मित्र संबंधी याद आएंगे, कोई को क्या याद पड़ेगा। तो मित्र संबंधी आदि की याद आत्मा को मैला करेगी। और बाप को भूले तो पहले नंबर दे अभिमान का खिचड़ा पड़ेगा, लोभ मोह सब आएगा। तो बहुत मेहनत करनी है। सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि गीता है और श्री कृष्ण भगवानुवाच तो हो न सके। स्थापना विनाश कराना भगवान का काम है। बलवान ये सारा ज्ञान नहीं, लेकिन हम आत्मा है, ये शरीर बूढ़ा हुआ, इसको अब छोड़ना है। ये ख्यालात रहते हैं। सुखधाम के लिए बाबा कह रहे हैं, बाप फरमान कर रहे हैं आज कि मन मना भव, सबका कल्याण करो तो मान बहुत बढ़ेगा तुम्हारा। और निडर हो, जहां तहाँ फिरते रहो, तुम हो बहुत गुप्त। वर्ल्ड ड्रेस बदल कर सर्विस करो, चित्र सदैव पास में हो। ये दादियों ने भी जो सेवा शुरू की थी वो ऐसे ही करी थी। एक दादी व्हाइट ड्रेस में होती थी और एक ऐसे नॉर्मल क्लोथ्स में, और आपस में बात करती थी ट्रेन में। और फिर और सुनते थे और इन्वॉल्व होते थे, और ऐसे ऐसे सेवा जो है बढ़ती गई। तो सदा खुशी की खुराक खाना खिलाना, खुशहाल बनना और खुश नसीब, यही बाबा आज हमको वरदान दे रहे हैं। और बाबा कहते हैं कि वो नॉलेजफुल होता है जिसके एक भी संकल्प या बोल जो है व्यर्थ ना हो। थैंक यू सभी का। ओम शांति। अब सभी अपना अपना पॉइंट एक एक रख दें। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि अपनी अवस्था को मजबूत बनाना है और ज्ञान में आके हम नीडर तो बन ही गए। बाबा कह रहे हैं नीडर बनना है और देवता बनाने की, मनुष्य से देवता बनाने की सर्विस का शौक रखना है। यही कोशिश करनी है कि हम किस तरह अपने समान औरों को बना सकते हैं। बाबा ने ये कहा। ओम शांति। ओम शांति। आज का वरदान बहुत अच्छा है। सदा खुशी की खुराक खाने और खिलाने वाले खुशहाल खुश नसीब भव। बाबा ने कहा है, चाहे सूखी रोटी भी खाते हो ना, लेकिन खुशी की खुराक तो उसी सूखी रोटी में ही भरी हुई है। बाबा ने जो डिटेल बताया इसका, बाबा ने कहा तुम तो सबसे ज्यादा शाहूकार हो, और उस सूखी रोटी के आगे कोई भी खुराक नहीं है। सबसे अच्छी खुराक खाने वाले, सूखी रोटी खाने वाले आप हो। इसलिए सदा खुशहाल हो, फिर खुशहाल रहो। जो और भी देखकर तुम्हें खुशहाल हो जाएं, तब कहेंगे खुश नसीब आत्माएं। ओम शांति। स्लोगन है, नॉलेजफुल वह है जिसका एक भी संकल्प व बोल व्यर्थ न जाए। ओम शांति। थैंक यू सबका। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। बोलो। बाबा ने कहा कि आज विचार सागर मंथन करना है, और विचार सागर मंथन करके धारणा भी करनी है, और मीठे बाबा से योग लगाना है, और खुशी की खुराक खानी है, और अपने संकल्पों को व्यर्थ नहीं गंवाना। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने ना सतयुग के डिफरेंट डिफरेंट नाम हमें बताए हैं कि वह स्वर्ग भी है, पावन दुनिया है,
नया भारत है, राम राज्य है, सतो प्रधान दुनिया है। वहाँ जो सारे तत्व हैं वो भी सतो प्रधान होते हैं। जीवन मुक्त की अवस्था है, सुख धाम है, सूर्यवंशी वहाँ है, 16 कला संपूर्ण होते हैं, पुण्य आत्माएं वहाँ होती हैं। ऐसे बाबा ने इस तरीके से हमें ये कहा है कि फिर ये भी है कि बाबा ने कहा कि बाप ने राजयोग सिखाया है। और आज बाबा ने एक विशेष धारणा की बात कही है जो हर रोज होनी चाहिए। ज्ञान टपकना चाहिए, मतलब टप 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 करे। ये मुरली जो है हमारे टप टप करे, वही ज्ञान हो गया ना। फिर बताया ना कि बिंदी और परमात्मा बिंदी में कितना बड़ा पार्ट इसमें भरा हुआ है। और बच्चों की बुद्धि ना तीक्ष्ण होनी चाहिए, अपने लिए मेहनत करनी चाहिए, कमाई करनी। और याद के बारे में भी आज बाबा ने बताया कि माया के तूफान आएंगे, घबराना नहीं है, याद से किचड़ा हो जाएगा। और ज्ञान मार्ग में अति मीठा बनना। थैंक यू। जी ओम शांति। अभी किसने पॉइंट शेयर करना है और अपना, या मैं मुरली स्टार्ट करूं? ओम शांति। एक पॉइंट बताना है खाली इसमें। अच्छा। बाबा ने आज जो बताया मीठे बच्चे में कि हमको शौक होना चाहिए मनुष्य को देवता बनाने की, तो उसके लिए बाबा ने जो कंडीशन रखा, जो उससे पहले क्या करना है, पहले अपने में धारणा करनी है। तो वो धारणा हड्डी धारणा होना चाहिए। तो हड्डी धारणा के लिए बाबा ने बहुत सारा पॉइंट बताया, ऐसे संकल्प के लिए, बोल के लिए, कर्म के लिए, साथ में कुछ कर्म में भी कितने प्रकार के, सुनना कैसे है, सोना कैसे है, खाना कैसे है, संबंध संपर्क में आना ही कैसे है। और ऐसे ही जीवन में भी हमारा है, धन भी रहता है, तो धन को कैसे खर्च करना है, ट्रस्टी बन के कितना खर्च करना है, कहाँ पे कितना करना है, ये सब चीज बाबा ने धारणाएं बताया है हमको। तो मन की धारणा भी बताई है ना, मन को कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है, कितना समय लगाना है। तो ये सब धारणा पक्का होगा तब फिर हम मनुष्य को देवता बनने की जो शौक रहेगा उसको भी पूरा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। मुरली स्टार्ट कर रहे हैं। 31/5/77 की मुरली है। इसका सेकंड पार्ट है। मुरली की हेडिंग है विश्व कल्याण करने का सहज साधन, श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता। और क्या कहते हैं, कल की मुरली का कंटिन्यूएशन में है कि बच्चे बाबा से क्या कहते हैं कि हमारे संबंधी की बुद्धि का ताला खोलो। बाबा बच्चों से कह रहे हैं कि मैंने तो तुम्हें विश्व कल्याण के लिए बनाया है, उनके लिए निमित्त बनाया है, और आप हमसे, बाबा से सब बच्चे शिकायत करते हैं कि हमारे संबंधियों का बुद्धियों का ताला खोलो, जो भी हमारे संबंध संपर्क में है। बाबा ने कहा बाप ने सर्व आत्माओं की बुद्धियों का ताला खोलने की चाबी बच्चों को पहले से ही दे दी है। बाबा ने हमें चाबी दे दी ना, कैसे औरों की बुद्धि का ताला खोलेंगे? बाबा कह रहे तो चाबी को यूज क्यों नहीं करते बच्चे? बाबा कह रहे हैं बच्चे अपना काम भूल जाते हैं और बाबा को बार बार याद करवाते हैं। बाबा कह रहे अपना कार्य भूलने कारण बाबा को भी बार बार याद दिलाते हो कि ताला खोलने व बुद्धि को परिवर्तन करना। बाप तो सर्व आत्माओं रूपी बच्चों के प्रति सदा विश्व कल्याणकारी हैं ही। बाबा कह रहे मैं तो सब आत्माओं रूपी बच्चों का सदा ही विश्व कल्याणकारी हूँ। फिर बार बार बच्चे बाबा को याद दिलाते हो। बाबा कह रहे हैं कि अपने समान भूलने वाले समझते हो क्या बाबा को? कहने की आवश्यकता नहीं है। जितना आपको अपने हद के पाठ के संबंध का ख्याल है, बाप तो सदा बच्चे के संबंध में रहने वाले हैं। बाबा कह रहे हैं कि जैसे तुम्हें अपने लौकिक संबंधों का ख्याल रहता है ना, तो बाबा को तो सदा ही बच्चों का ख्याल रहता है। तो बाप बच्चों को भूल नहीं सकता, लेकिन बाप जानते हैं कि हर एक आत्मा का कोई अपना अपना समय का अपना समय समय का पाठ है। बाबा कह रहे हैं हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है। कोई का आदि में पाठ है, कोई का मध्य में, कोई का अंत में पाठ है,
कोई का भक्ति का पाठ है, कोई का ज्ञान का पाठ है। बाबा ने कहा ना हर एक आत्मा का तो अपना अपना पाठ है। कोई आदि से पाठ बजाते हैं, कोई मध्य से, कोई अंत में, और कोई मिड में भक्ति का पाठ। इसलिए बार बार यह चिंतन मत करो कि ताला कब खुलेगा। बाबा कह रहे हैं कि हर एक आत्मा का अपना पाठ है ना, तो इसका चिंतन नहीं करना कि ताला कब खुलेगा। जब समय आता है तो तभी जो है ना जैसे बीज डालते हैं तो समय आने पे फलीभूत होता है। लेकिन ताला खोलने का साधन है अपने मनसा संकल्प द्वारा सेवा, अपनी वृत्ति द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा। बाबा ताला खोलने की विधि बता रहे हैं बच्चों को कि अपनी मनसा सेवा द्वारा, अपनी वृत्तियों द्वारा वायुमंडल को परिवर्तन करने की सेवा करो। अपने जीवन के परिवर्तन द्वारा आत्माओं को परिवर्तन करने की सेवा की फर्जदाई निभाते चलो। जब हम अपने जीवन में परिवर्तन करेंगे तो बाबा कह रहे आपने आपके जीवन का परिवर्तन जो देखेंगे ना आत्माएं, तो बस बाबा कह रहे अपना फर्ज निभाते चलो। अब ये बार बार बोलना नहीं कि ताला खोलो, अपना ताला खोलो तो उनका खुल ही जाएगा। बाबा कह रहे हैं कि पहले अपनी बुद्धि का ताला खोलो तो दूसरों की चिंता मत करो, उनका तो खुल ही जाएगा। मुख्य 3 बातें बार बार लिखते और कहते हैं। बच्चे बाबा से कंप्लेंट करके कह रहे हैं कि बाबा कह रहे हैं कि बच्चे 3 बातें जो है ना बार बार लिखते भी है, बाबा से कहते भी हैं कि बाबा योग क्यों नहीं लगता, ताला क्यों नहीं खुलता, और माया क्यों आती है। सोचते बहुत हो इसलिए माया को भी मजा आता है। बाबा कह रहे हैं बच्चे तुम सोचते ज्यादा हो ना, तो इसलिए फिर माया भी जो है ना उसको भी मजा आता है। जैसे मल युद्ध में भी अगर थोड़ा सा भी गिरने लगता है तो दूसरे को मजा आता है और गिराकर ऊपर चढ़ने का। तो जब यह सोचते हो कि माया आ गई, माया क्यों आई, तो माया घबराया हुआ देख और ही वार कर लेती है। जब हम बार बार किसी चीज से डरते हैं, घबराते हैं, तो बाबा कह रहे हैं फिर माया को भी मजा आता है, वो भी वार करती है, क्योंकि हम घबरा जाते हैं ना परिस्थितियों से। इसलिए सुनाया माया आनी ही है। माया बाबा ने तो पहले ही हमें माया का ज्ञान दे दिया कि माया आनी है, विघ्न आने हैं, है ना। तो विजयी बनाने के निमित्त बनना। बाबा कह रहे माया का आना अर्थात विजय बनने के निमित्त बनना। अगर माया नहीं आएगी हमारा, हम विजय नहीं बनेंगे तो फिर कैसे पता लगेगा। जब विघ्न ही नहीं आएंगे हम उनको जीतेंगे कैसे। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए निमित्त कारण माया ही बनती है। बाबा से हमें जो शक्तियां प्राप्त हुई हैं उनको हम अनुभव में कैसे लाएंगे, यूज कैसे करेंगे, तो उसकी निमित्त है जो वो माया बनती है। अगर दुश्मन ना हो तो विजय कैसे कहा जाएगा। अगर किसी से कंपटीशन ही ना हो, लड़ाई ना हो, तो फिर विजय कैसे होगी। विजय रतन बनाने के निमित्त यह माया के छोटे छोटे रूप है। माया जो है हमें अनुभव कराने आती है, अनुभव रूपी निमित्त बनाने आती है। तो विजय रतन बनाने के निमित्त जो माया के विघ्न आते हैं यही है। इसलिए माया जीत समझ, विजय रतन समझ, माया पर विजय प्राप्त करो। तो बाबा ने तो हमें विजयी भव का वरदान दे दिया। तो माया को जीतेंगे तभी तो माया, मतलब अपने को विजय रतन समझेंगे तभी तो माया पे जीत प्राप्त करेंगे ना। बाबा ने बोला समझा, मास्टर सर्वशक्तिवान, कमजोर मत बनो। जब बाबा ने हमें मास्टर सर्वशक्तिवान बना दिया तो फिर हमें कमजोर क्यों बने। हम माया को चैलेंज करने वाले बनो। बाबा कह रहे हैं कि माया को चैलेंज करना है, क्योंकि माया जीत बनना है ना हमने। आगे बाबा याद प्यार दे रहे हैं। सदा माया जीत सो जगत जीत, वातावरण को अपनी समर्थ वृत्ति से सतो प्रधान बनाने वाले, अपने श्रेष्ठ पाप के संग से अनेक मायावी संग दोष से पार रहने वाले, सदा ज्ञान स्वरूप शक्ति स्वरूप में स्थित रहने वाले, ऐसे सदा विजयी रत्नों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आगा बाबा पार्टियों से बात कर रहे हैं। संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है। सबसे बड़े से बड़ा खजाना है अति इंद्रिय सुख, जो किसी भी युग में प्राप्त नहीं हो सकता। सतयुग में भी अति इंद्रिय सुख का वर्णन नहीं करेंगे। तो बाबा ने बोला कि संगम युग का सबसे बड़ा खजाना है अति इंद्रिय सुख, जो हमें अभी संगम पे प्राप्त हो रहा है। बाबा कह रहे सतयुग में भी जब हम चले जाएंगे तो इस सुख का वर्णन नहीं करेंगे। यह अति इंद्रिय सुख अब का ही खजाना है। इस खजाने का अनुभव है। जो सबसे बढ़िया चीज होती है या अच्छी लगती है उसको कभी भूला नहीं जाता। अति इंद्रिय सुख बड़े थे बड़ा और अच्छे थे अच्छा खजाना है, तो सदा याद रहना चाहिए।
याद अर्थात अनुभव में आना। जो इस अनुभव में रहेंगे वह इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। अब बाबा ने तो हमें अति इंद्रिय सुख का अनुभव करा दिया, तो जब अति इंद्रियों से परे का सुख हम ले रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं फिर वो बच्चे इंद्रियों के सुख में नहीं होंगे। जो सदा अति इंद्रिय सुख में नहीं रहते वह इंद्रियों के सुख की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। इंद्रियों के सुख के अनुभवी तो हो ना। बाबा ने कहा कि जो बच्चे अति इंद्रिय सुख में नहीं रहते वो फिर इंद्रियों की तरफ उनका आकर्षण होता है, जबकि बाबा ने तो हमें माया जीत बनाया ना, इस सुख से परे अति इंद्रिय सुख का अनुभव करना है। तो बाबा ने कहा कि जो अति इंद्रिय के सुख के अनुभवी तो हो ना, इंद्रियों के सुख के अनुभवी भी हैं। तो बाबा ने कहा उस अल्पकाल के सुख में भी दुख भरा हुआ है। अभी जो संगम पे हमें बाबा ने अति इंद्रिय सुख दिया है, अगर हम उसको नहीं अनुभव कर पा रहे तो इंद्रियों के सुख में तो बाबा ने बोला दुख ही भरा हुआ है। जैसे आजकल कड़वी दवाई के ऊपर मीठा बोर्ड लगा देते तो यह इंद्रियों का सुख दिखाई सुख देता है, लेकिन है क्या? जब समझते हो दुख है फिर उनकी तरफ आकर्षण क्यों आते, फिर उनकी आकर्षण में क्यों आते? सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो कि हम तो बाबा के द्वारा चुनी हुई विशेष आत्मा है ना। तो बाबा ने कहा सदा अपने को विशेष पाठधारी समझ पाठ बजाते हो। जो विशेष पाठधारी होते हैं उनकी हर एक एक्ट विशेष होती है। जैसे बाबा ने बोला ना, देवताओं का उठना चलना बोलना सुनना हर जो है वो विधि पूर्वक है, तभी तो देवता कहलाएंगे। तो आपका भी हर कर्म के ऊपर इतना अटेंशन है। बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमारा जो भी कर्म हो उसके ऊपर अटेंशन होना चाहिए। कोई भी कर्म साधारण ना हो। साधारण आत्मा जो भी कर्म करेगी वह देह अभिमान से, बाबा ने तो हमें देही अभिमानी बनाया है, तो जो साधारण आत्मा होगी वो उसका कर्म भी सब देह अभिमान में से होगा। विशेष आत्मा देही अभिमानी बन कर्म करेगी। देही अभिमानी बन पाठ बजाने वाली की रिजल्ट क्या होगी? वह स्वयं भी संतुष्ट और सर्व भी उनसे संतुष्ट होगा। बाबा ने कहा जो देही अभिमानी बन के अपना आत्मा पार्ट प्ले करती है वो अपने से भी संतुष्ट रहती है और सब भी उनसे संतुष्ट रहते हैं। जो अच्छा पार्ट बजाते हैं तो देखने वाले वंस मोर करते हैं। तो सर्व को संतुष्ट रहना अर्थात वंस मोर करना। फिर स्वयं से संतुष्ट रहना बड़ी बात नहीं, लेकिन स्वयं संतुष्ट रहकर दूसरों को भी संतुष्ट करना, यह है पूरा स्लोगन। वह तब हो सकता है जब देही अभिमानी होकर विशेष पाठ बजाओ। ऐसा पाठ बजाने में मजा आएगा और खुशी भी होगी। सदा स्वयं के श्रेष्ठ स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में रहते हो। सबसे श्रेष्ठ स्वमान कौन सा है? सबसे श्रेष्ठ सम्मान बाबा ने बोला मास्टर सर्वशक्तिवान। जैसे कोई बड़ा ऑफिसर व राजा होता है, जब वह सम्मान की सीट पर स्थित होता है तो दूसरे भी उसे सम्मान देते। अगर स्वयं ही सीट पर नहीं तो उसका कोई ऑर्डर नहीं मानेगा। बाबा ने एग्जाम्पल दिया, जैसे कोई राजा होता है या कोई ऑफिसर होता है, वो अपनी सीट पर सेट रहता है तो दूसरे भी उसकी इज्जत करते हैं, अगर उसका ऑर्डर भी मानते हैं। अगर नहीं वो अपने, जैसे बाबा ने हमें बोला कि हम अपने सम्मान की सीट पे सेट रह के अपनी आत्मा को जो भी कमांड करते हैं तो वो सही होती है, तो सही कर्म होता है। तो ऐसे ही जब आप अपने सम्मान की सीट पर नहीं तो माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती। अगर हम अपने सम्मान की सीट पर नहीं होंगे तो बाबा कह रहे माया भी आपके आगे सरेंडर नहीं हो सकती, क्योंकि वह जानती है कि वह सीट पर सेट नहीं है। सीट पर सेट होना अर्थात स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिवान समझना। जब हम बाबा ने हमें इतना बड़ा टाइटल दे दिया कि हम भी सर्वशक्तिवान की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान है, तो अपनी सीट पे सेट होंगे तभी विजय होंगे। संगम युग ही प्रत्यक्ष फल देने वाला है। सतयुग में संगम युग का ही फल चलता रहता। संगम पर 1 का 100 गुना भर के प्रत्यक्ष फल मिलता है। सिर्फ एक बार संकल्प किया मैं बाप का हूँ तो अनेक जन्म एक संकल्प के आधार पर फल प्राप्त होता रहता है। एक बार संकल्प किया मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ तो मायाजीत बनने के, विजयी बनने के नशे का अनुभव होगा। जब भी कोई कार्य शुरू करें या कुछ करें तो अपने स्वमान की सीट पर सेट होके जब हम कार्य करते हैं, उस नशे में रहते हैं, तो हम विजयी बनने का अनुभव होगा। प्रत्यक्ष फल संगम पर ही अनुभव होता। जैसे बीज बोया जाता है तो फल मिलता है ना, ऐसे संकल्प करना व पुरुषार्थ करना, यह है बीज, और उसका फल 1 का पदम गुना मिल जाता है। क्योंकि संगम का कोई वरदान है कि 1 का 100 गुना, बाबा कह रहे हैं ना, पदम गुना, 100 भी नहीं, पदम गुना मिल जाता है।
तब तो संगम की महिमा है। सबसे बड़े ते बड़ा संगम युग का फल है, जो स्वयं बाप प्रत्यक्ष रूप में मिलता है। संगम युग का प्रत्यक्ष फल क्या है कि बाबा हमें प्रत्यक्ष रूप में मिला है। परमात्मा भी साकार रूप में, साकार मनुष्य रूप में मिलने आता। इस फल में सब फल आ जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया परिवार का। अब 2 मिनट बाबा को याद करेंगे, फिर सब अपना अपना पॉइंट शेयर करेंगे जो मैंने सबको क्वेश्चन दिए हैं। ओम शांति। ओम शांति। पहला क्वेश्चन है मीतू बहन और वनीता बहन से कि बुद्धि का ताला खोलने का साधन क्या है। ओम शांति। अ, इसमें जैसे समय पर हमारा भाग्य उदय हुआ, वैसे ही सही वक्त आने पर रिलेटिव की बुद्धि का ताला भी खुलेगा ही। बस उसके लिए हमें एक ही काम करना है कि हमें निसंकल्प रहना है। और मैंने अपनी लाइफ में यही किया कि आज तक मैंने बाबा को कभी भी नहीं कहा कि मेरे रिलेटिव को या मेरी फैमिली को ज्ञान में चला दो। तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ज्ञान के छींटे तो इतने सालों पड़ते ही रहे उन सब पर, बट हमारे जीवन की पॉजिटिव रिजल्ट को देखकर वो सहयोगी भी बन गए, और कुछ तो ऐसे हैं जो पूरी तरह ज्ञान में भी चल रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा मीतू बहन। विनीता बहन भी शेयर करेंगी। विनीता बहन है, शायद लाइट पे नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रितु बहन से। बच्चे बार बार कौन सी मुख्य बातें लिखते हैं, अपने अनुभव से बताओ। रितु बहन शायद मेरी आवाज सुन रही है कि नहीं, शायद लाइन पे नहीं है मेरे ख्याल से। लग रहा है नहीं है। अच्छा जी, चलो अशोक भाई बताएंगे। चलो प्रीति बहन अब अपना क्वेश्चन बोलो। हाँ जी, मेरा क्वेश्चन है। ओम शांति। थैंक यू मुरली, बहुत अच्छी एक्सप्लेन की। रूमा बहन का भी थैंक यू, जिन्होंने साकार मुरली बहुत सुंदर एक्सप्लेन की। मेरा क्वेश्चन है माया से रिलेटेड। तो माया क्यों आती है? जब हमारे व्यर्थ संकल्प चलते हैं, या बुद्धि भटकती है, या संबंधियों का कोई साथ छूटता है, या वातावरण कुछ आ, वातावरण का प्रभाव आता है, या पुराने संस्कार हमारे इमर्ज होते हैं। तो जो ये सब बातें हैं ना, इसमें ना हमारे विघ्न हटने की बजाय ना बाप से लगन हट जाती है, और हम बाबा के महावाक्य भूल जाते हैं कि हम जितना जितना आगे बढ़ेंगे, उतना उतना माया ना हमारे पास भिन्न भिन्न रूप से पेपर लेने आएगी। और जब जो ये पेपर होते हैं ना, हमें आगे बढ़ाने का साधन है, ना कि गिराने का। तो हमें ना कारण की बजाय निवारण सोचकर निर्विघ्न बनना है। और ये तो पेपर आने ही है। जब हम ये स्मृति रखेंगे कि ये पेपर तो आने ही है, हमारे से आगे नहीं आएंगे तो किसके आगे आएंगे, तो इस स्मृति में रहने से ना हम समर्थी स्वरूप बन जाएंगे। फिर दूसरा पॉइंट ये था कि क्यों क्या के क्वेश्चन जब उठेंगे ना, तो क्या होगा कि क्यों लग जाएगी। और इस क्यों को समाप्त करने के लिए ना हमें ज्ञानी नहीं बनना, सिर्फ ज्ञान स्वरूप बनना है। फिर था कि वातावरण का प्रभाव क्यों होता है। तो वातावरण का जो प्रभाव होता है, उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हम ही हैं जो हमारी पावरफुल वृत्ति है, जिससे कि हमारे से ही वायुमंडल परिवर्तन होगा, क्योंकि हम परिवर्तन करने वाले हैं। जब हम विश्व परिवर्तक कहते हैं अपने आप को, हम टाइटल देते हैं कि हम विश्व परिवर्तक हैं, तो विश्व परिवर्तन में हमें वायुमंडल का भी तो परिवर्तन करना है ना। और तमोगुनी सृष्टि के बीच में रहते हुए वायु
मंडल वातावरण को परिवर्तन करना हम ब्राह्मणों का ही कर्तव्य है। और जब हम कर्तव्य को स्मृति में रखते हैं ना, और अर्थात हम रचतापन की स्थिति में स्थित रहते हैं ना, तो वातावरण या रचना के वश नहीं होंगे। और हमें यही सोचना है कि परिवर्तक होके मैं परिवर्तन कैसे करूं। लेकिन क्या करते हैं, इसकी बजाय हम ये सोचने लग जाते हैं कि वातावरण ऐसा है इसलिए मैं कमजोर हो गई हूँ, वातावरण बदलेगा तो मैं बदलूंगी, वातावरण अच्छा होगा तो मेरी स्थिति अच्छी होगी। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वातावरण को बदलने वाले तो हम ही है ना। फिर कई बार हम कहते हैं संबंधी नहीं सुनते या संग नहीं अच्छा लगता, इस कारण हम शक्तिशाली नहीं बन पाते। तो इसमें बाबा ने हमें कई बार बताया है कि जो हर आत्मा का ना अपना अलग अलग पार्ट है। कोई सतोगुणी है, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी। वैरायटी आत्मा है, वैरायटी ड्रामा है। तो हर आत्मा का पार्ट एक जैसा तो हो ही नहीं सकता। तो अगर किसी का तमोगुणी पार्ट है, तो अर्थात ज्ञान का पार्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें तो शुभ भावना और शुभ कामना से उस आत्मा को शांति और शक्ति का दान देना है। तो हमें हलचल में नहीं आना है और साक्षियों के पाठ देखते हुए शक्ति का दान देना है, लेकिन घबराना नहीं है और अपने सतो प्रधान पाठ में स्थित रहना है। तो तमोगुणी आत्मा के संग का रंग हमें क्यों प्रभाव डालता है हमारे ऊपर? क्योंकि हम हमेशा सदा सदा, बाबा बार बार कहते हैं, सदा बाप के श्रेष्ठ संग में रहो। जब अगर हम सदा बाप के श्रेष्ठ संग में रहेंगे, तो हमारे ऊपर कोई भी संग का रंग प्रभाव नहीं डालेगा, सब निवारण होंगे। तो जो ये छोटी छोटी बातें आती है ना, कि व्यर्थ संकल्प क्यों आते हैं, वातावरण क्यों प्रभाव डालता है, या बुद्धि क्यों, या संबंधी साथ क्यों नहीं देते, या पुराने संस्कार क्यों इमर्ज होते हैं, तो जब हम सदा श्रेष्ठ बाप के श्रेष्ठ संग में रहेंगे, तो ये सब बातें माया रूप में हमारे आगे नहीं आएगी। हमें हर समय याद रखना है, मैं विश्व परिवर्तक आत्मा हूँ, श्रेष्ठ बाप के संग उसकी छत्र छाया में हूँ, तो माया हमारे पास नहीं आएगी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बहुत अच्छा प्रीति बहन। माया वारी तब करती है ना जब हमारे कमजोर संकल्प हो जाते हैं और हम घबरा जाते हैं परिस्थितियों को देख के। बाबा ने तो पहले ही बता दिया कि माया तो आनी आनी है और हमने विजयी होना ही होना है, क्योंकि माया दूत बनना है ना हमने। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रोमा बहन से। शक्तियों की प्राप्ति को अनुभव में लाने के लिए माया क्या बनती है और कैसे? ओम शांति। थैंक यू बलविंदर बहन, शांति। सभी का शुक्रिया, बहुत सुंदर। माया निमित्त बनती है। माया आती है तभी हमें अपनी शक्तियों का एहसास होता है। माया आवे ही नहीं तो क्या पता ना हम शांत स्वरूप हैं भी कि नहीं, या संतुष्ट हैं भी कि नहीं, या हम कोई निर्णय अच्छा ले भी सकते हैं कि नहीं, है ना। परख सकते हैं सामने वाले को। अगर सभी अच्छे हों तो फिर क्या जरूरत है परखने की। और वो स्थिति सुखधाम में होती है, क्योंकि सब जो है आत्मिक स्थिति में स्थित होते हैं। तो हाँ, मतलब परख भी यही होती है कि हाँ सभी अच्छे हैं, पर जरूरत उस इन सब शक्तियों की एक्चुअली यहीं पड़ती है। वहां पे तो वहां पे तो आई थिंक सब एंजॉय करेंगे। वो तो पार्टी जोन है शायद इस कल्प का ना। पार्टी में तो सब हर कोई उसको एंजॉय करने के लिए जाता है। शक्तियों का जो यूज होता है वो तो डे टू डे हम रूटीन में अपनी जब परिस्थितियां आती हैं वहाँ यूज करते हैं। पार्टी में तो सब अपनी कला दिखाते हैं, कोई गाता है, कोई डांस करता है ना, कोई अच्छा कुछ सुनाता है, ऐसा कुछ अच्छा कोई बनाता है खाने में। तो सतयुग तो पार्टी जोन है। तो शक्तियों का अनुभव तो माया हमको यही कराएगी। जो जो शक्तियां हमें बाबा ने बताई हैं कि तुम्हारे अंदर है, तो उन्हें मर्ज करो। और वो तभी होती हैं जब हम आत्मिक स्थिति में होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे सामने परिस्थिति आती है और हम अपनी शक्ति को बुलाते हैं और उसको फेस कर लेते हैं, तो ऐसे हमको उसका अनुभव होता है। तो माया को थैंक यू है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, बहुत अच्छा। माया आती ही हमें निमित्त बनाती है कि हम माया पे विजय पाए, है ना। अगर माया आए ना, हम विजय कैसे बनेंगे? दुश्मन हो ही ना तो विजय कैसे बनेंगे? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश बहन जी से।
संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना कौन सा है? ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बाबा कहते हैं संगम युग का बड़े से बड़ा खजाना जो है वो है अतीन्द्रिय सुख। और ये अतीन्द्रिय सुख जो है हमें किसी भी युग में नहीं मिल सकता, और जबकि सतयुग में भी नहीं मिल सकता, उसका कोई वर्णन नहीं होगा, क्योंकि वहां तो हम भूल जाएंगे हर चीज को। तो बाबा कहते हैं जो सुख का खजाना है ना, अतीन्द्रिय सुख का, संगम पर ही है, और इस खजाने को हमने अनुभव करना है। बाबा कहते हैं तुम अनुभव करते हो, तो जो सबसे बढ़िया चीज है या अच्छी लगती है उसको भुला नहीं पाते हैं। तो अंतेंद्रिय सुख तो बड़े से बड़ा और अच्छे से अच्छा खजाना है, तो सदा याद रखना है। और फिर बाबा कहते हैं याद अर्थात अनुभव में आना। भाई हर समय ये अनुभव होता रहे कि हम अतीन्द्रिय सुख में जी रहे हैं। अगर अतीन्द्रिय सुख में नहीं होंगे तो फिर इंद्रियों का सुख मिलने लग जाएगा। तो इंद्रियों के सुख में तो हमने रहना नहीं है। बाबा कहते हैं तुम्हें तो अतीन्द्रिय सुख भोगना है, तो वो यहीं पे भोगो। अतीन्द्रिय सुख भोगना है तो गोप गोपियों से पूछो। बाबा ने ये भी हर कई मुरलियों में कहा है, इन गोपियों से ही पूछो। और फिर जो अतीन्द्रिय सुख में नहीं रहते वो तो फिर इंद्रियों के सुख में चले जाते हैं। बाबा कहते हैं फिर वो कोई सुख भी नहीं पा सकते। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू सबका। ओम ओम शांति। शांति। सुरेश बहन बहुत अच्छा। रूमी बहन है लाइन पे? उनका तो मेरे ख्याल से जवाब भी नहीं आया मेरे पास। रजनी बहन, रजनी बहन भी शायद लाइन पे नहीं है। चलो फिर विजय भाई जी से क्वेश्चन है कि सबसे श्रेष्ठ स्लोगन कौन सा है? ओम शांति। जो अनआंसर्ड क्वेश्चन है ना, या हाउस को देख के हाँ या जी, आप एक्सप्लेन करो तो। वो अभी ले लेंगे फिर से। हाँ जी। माँ वाक्य इस तरीके से हमें बार बार जो है ना, इनको छोड़ना नहीं है। मतलब कि ऐसे माँ वाक्य कुछ चुनी हुई बोली हैं जो हमारे यहाँ देखो हर प्रश्न का कैसे उत्तर दिया है। और वैसे भी जहाँ तक सम्मान की बात की है, जिसका हम सब बार बार अनेक बार अभ्यास करते हैं, एवं सूरज भाई तो लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, इस अभ्यास को हमेशा करवाते हैं। तो इसका अभ्यास हमेशा कराते हैं कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। तो जो सर्वशक्तिमान परम पिता परमात्मा है ना, उनका बच्चा, क्योंकि वो तो वर्ल्ड अलमाइटी अथॉरिटी है, और बच्चा जो है अधिकारी बच्चा, अर्थात मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। भाई मेरे में कोई भी कमी नहीं है। मास्टर सर्वशक्तिमान को जैसे कई बार वरदानों में भी आता है ना, इसका एक्सप्लेनेशन भी और डिटेल भी, इसका इतना विशेष ब्रॉडर एस्पेक्ट है कि कई बार बाबा ने मुरलियों में कहा है कि मास्टर का मतलब किसी भी तरीके की कोई भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके की कोई भी अगर शक्ति की आवश्यकता हो तो ऑटोमेटिकली वो काम करे। अर्थात मास्टर सर्वशक्तियान मतलब हम जो है माया जीत, अर्थात विजय रतन, अर्थात जगत जीत, तब वो कहेंगे कि हमारे में जो है ये मास्टर सर्वशक्तिवान है। और ये मास्टर सर्वशक्तिवान की सीट का सेट का मतलब ये है कि हम सर्वशक्तिवान परमात्मा के साथ कंबाइंड होके उस सम्मान में सिट मतलब सेट रहे हैं। क्योंकि सीट पे ही सेट हैं, सीट को ही सब नाम है, सीट पे हैं, सब शक्तियां साथ हैं, तो सफलता ही सफलता, अर्थात विजय ही विजय। अर्थात हम, हमारी अवस्था बहुत अच्छी है, सिचुएशन आएंगी, चीजें आएंगी, और हम सरलता से, क्योंकि हमारी स्टेज ऊपर है, कोई भी 20वीं मंजिल पे होए और नीचे कुछ भी हो रहा है, कोई भी प्रॉब्लम कुछ भी हो, हल्की सी लगेगी, अर्थात कोई ही आगे बढ़े, एक बहुत सी समान है। अच्छा। ओम शांति। थैंक यू विजय भाई, बहुत अच्छा। बाबा ने तो हमें बनाया ही मास्टर सर्वशक्तिमान है। बाबा ने विजयी भव का वरदान दिया, सफलता मुहूर्त का। तो जब हम अपनी स्मृति में रहते हैं, अपने स्वमान में रहते हैं, तो विजयी तो हमारी है ही है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है अशोक भाई जी से। संगम युग प्रत्यक्ष फल देने वाला है, कैसे? अनुभव से बताएं। ओम शांति। संगम युग का प्रत्यक्ष फल सबसे पहले तो यह कि स्वयं परमात्मा मनुष्य, साकार मनुष्य रूप में हमें मिलता है, स्वयं आकर हमें पढ़ाता है, और फिर हमारे अंदर गुणों को भरता है।
और विशेष तौर पर जो जैसे अभी सुरेश बहन कह रही थी कि अतीन्द्रिय सुख जो है संगम युग पर जो है इसी भी अनुभव कर सकते हैं, क्योंकि सतयुग में तो हम इसकी प्रारब्ध भोगेंगे और तब हमें ये सुख का कि सुख क्या चीज होती है ये एहसास, क्योंकि वहाँ सारी आत्माएं ही सुखी होती हैं। सुख का अनुभव तब होता है जब दुख बीच में होता है, और इसमें जो है इस कलयुग में दुखों के बीच में बाबा के ज्ञान से हमें जो सुख की अनुभूति होती है, जो खुशियां मिलती हैं, ये हमारा अति इंद्रिय सुख होता है। और उसमें जो है क्या समयुग पर ही जो है ये हमें प्रत्यक्ष यही अनुभव होता है, जो खुशी अनुभव होती है ज्ञान की। जो माया जीत विजयी बनते हैं हम, अपने द्वंद्वों से लड़ते हैं, जो युद्ध करते हैं और उसमें आखिरकार अपने जो है कर्मेंद्रियों पर भी विजयी पाते हैं, तो इसकी भी एक खुशी होती है, इसका भी एक नशा होता है, ये भी हमें अभी ही महसूस होता है। संगम जो पुरुषार्थ के हम संग करें तो उसका ये बीज होता है, इसका जो फल है कुछ तो हमें अभी यहीं पर साकार में ही मिल जाता है, लेकिन इसका बड़ा हिस्सा जो है 21 जन्म क्या 63 जन्म आगे भी जो है मिलता ही रहता है। और कार जो है संगम युग एक ऐसा युग है कल्प के अंदर, इसमें हम अपना पुरुषार्थ कर सकते हैं, अपना भाग्य बना सकते हैं, अपने गुणों को भर सकते हैं, दिव्य शक्तियों को भर सकते हैं और स्वयं बाप को जान सकते हैं। तो इसमें संग ऐसा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों ही फल देने वाला है। ओम शांति। ओम शांति। बहुत अच्छा अशोक भाई। संगम युग है ही प्रत्यक्ष फल देने वाला, क्योंकि इस समय ही हमें एक का पदम गुना मिलता है। बाबा ने हमें इतना अच्छा मतलब पुरुषार्थ करवाने का बाबा ने विधि बता दी कि संगम युग को वरदान है ना, क्योंकि पूरे कल्प की जो हम प्रलब्ध है वो संगम युग पे बनाते हैं। अच्छा ये रूमी बहन का आंसर आया, मैं पढ़ के सुना देती हूँ। जी, रूमी बहन का क्वेश्चन था इंद्रियों के सुख में भी दुख भरा हुआ है, स्पष्ट करें। उन्होंने आंसर दिया है कि हम सबको अनुभव है कि इंद्रियों के सुख कागविष्ठा के समान है। पहले तो उनमें सुख दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में उनमें दुख भरा होता है। इंद्रियों के राजा ना होने के कारण अपनी कर्मेंद्रियों के वश नहीं होते अपने अपने कर्मेंद्रियों के वश नहीं होते और इंद्रियों से जो सुख मिलता है वह सुख समझ लेते हैं, लेकिन यह अल्पकाल का सुख है। संसार के सुख कौड़ी तुल्य हैं, ये सदा दुख देते हैं, इनसे कोई भी तृप्त नहीं होता। जब एक बार बाबा से सर्व संबंध का रस ले लेते हैं तो उनसे प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, तो इंद्रियों का सुख आकर्षित नहीं कर सकता। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू रूमी बहन, बहुत अच्छा आंसर दिया। अब जो क्वेश्चन रह गए ना ये उनका रमनी आंसर भाई जी भी कोई तो भी। आए हैं, उनको क्वेश्चन दिया होगा ना। नहीं, रमनी भाई जी मुझे आप लगा ही। कि वो ओआरसी गए हैं, मैंने उनका उनका नाम नहीं लिखा था, मैंने पूछ लिया कोई था, वो कह बात रहे नहीं, 3 उनको लोग होंगे। उनको उनको हाँ जी, बोलो चलो कोई कुछ नहीं। भी मुरली के हाँ, बारे में रमनी भाई बताएंगे। जी आंसर दे दें। साधारण और विशेष आत्मा में क्या अंतर है, स्पष्ट करें। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा किया। ऐसे तो मैं ज्वाइन नहीं कर रहा हो रहा था, लेकिन ज्वाइन कर लिया। तो ये साधारण और विशेष आत्मा के लिए बाबा ने इसमें बताया है कि विशेष आत्मा का हर कर्म विशेष होता है। ना उनका संकल्प कर्म जैसे बोलते हैं ना, तीनों संकल्प बोल कर्म तीनों विशेषता होती है। तो हमेशा वो ध्यान भी रखता है जो विशेष आत्मा होता है अपने ऊपर, कि मेरा कर्म कहीं साधारण ना हो जाए, मेरा संकल्प कहीं साधारण ना हो जाए। तो इसलिए वो बाबा का जो श्रीमत है मुरली के हिसाब से, वो उसी हिसाब से चलता रहता है, वो विशेष आत्मा है। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। इसमें बाबा ने ये भी बोला ना कि जो विशेष आत्मा होती है ना वो देही अभिमानी होकर अपना कर्म करती है, क्योंकि बाबा ने हमें देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कराया है ना। और जो साधारण आत्मा होती है वो देह अभिमान से कर्म करती है। ठीक है ना। और बाबा ने हमें तो जी देही जी। हाँ, अभिमानी बन के विशेषता तो ये है, विशेष आत्मा है हाँ ना हाँ बाबा ने हाँ। बोला। चलो ठीक है, ओम शांति। अब चलो, एक थैंक यू। क्वेश्चन रितु का रह गया था, वो कोई भी आंसर दे सकते हैं। बच्चे बार बार बाबा से कौन सी मुख्य बातें लिखते हैं, अपने अनुभव से बताओ। ओम शांति। बाबा बातें कि योग लगता तारा क्यों नहीं खुलता और क्यों आ जाती है। आपका कनेक्टिविटी
अशोक भाई जी हाँ, थोड़ा सा स्वास्थ्य तो बहुत लहरा ही के आ रहा स्ट्रांग है। हो सकता है नेट प्रॉब्लम चल रही, वीक है थोड़ा। मुख्य तो तीन बातें ही बाबा बताया, बच्चे जो लिखते हैं कि बाबा वियोग नहीं लगता है, बुद्धि का ताला नहीं खुलता है, माया क्यों आती है। इस बारे में जो है अक्सर बच्चे जो ये लिखते हैं, क्योंकि वो जो है वृत्ति द्वारा जो वायुमंडल की जो सेवा है उसमें कहीं ना कहीं अपनी कमी होती है, सिर्फ फर्ज अदाई करते हैं, जिसमें जो है माया आकर अपना वार कर जाती है। ओम शांति। ओम शांति। हमारा तो अनुभव यही है कि अब हम ये वाली बातें नहीं करते। शुरू शुरू में जब ज्ञान में चले थे तब कभी दीदी से कहते थे, दीदी योग नहीं लगता, कैसे लगाएं, क्योंकि विधि नहीं पता थी ना, क्योंकि अपने आप को जब तक आत्मा नहीं निश्चय करेंगे तो कनेक्शन कैसे बनेगा। तो अब जब बाबा ने हमें विधि बता दी कि जब हम खुद परिवर्तन होंगे, हमारे में लोग परिवर्तन देखते हैं, तब उस पर प्रभाव पड़ता है। हम जितनी धारणा करते हैं तो वो हमें जो है ना वो देखना चाहते हैं। जैसे हम लोग बोलते हैं कि हम बाहर नहीं खाते, हम ऐसे रहते हैं वैसे रहते हैं, हमारी ये दिनचर्या है, तो उनको शुरू में लगता है ये झूठ बोलते हैं, कठिन लगता है, ये कैसे हो सकता है। पर जब वो हमारे में परिवर्तन देखते हैं ना तो फिर बाबा से, अब बाबा के बच्चे अब तो सब समझदार हो गए हैं, ऐसी बात कोई नहीं करता। ओम शांति। सभी का शुक्रिया, सबने बहुत अच्छे से मुरली रिवाइज करी। अब आगे का कार्यक्रम रमनी भाई जी बताएंगे। जी ओम शांति। टाइम है तो 2 मिनट खाली। जो आज का यहाँ पे प्रोग्राम हुआ जो ORC में भट्टी का, इसमें मेन जो हमारा आजकल चल रहा है 5 स्वरूप का अभ्यास है ना, उसमें यहाँ ORC तीव्र पुरुषार्थ में दीदी 5 स्वरूप से करते करते ऊपर अभी पूज्य स्वरूप में पहुंचे हैं। तो पूज्य स्वरूप में इस बार अभ्यास दिया था विघ्न विनाशक और चतुर्भुज का अभ्यास करने के लिए। तो हमको मुरली भी उसी हिसाब से मिला था। अभी आज जो विघ्न विनाशक के ऊपर और महावीर जो हनुमान के ऊपर, ये इनका स्वरूप के ऊपर अभ्यास कराया। बहुत अच्छा अभ्यास था वो। तो कभी मिलेगा टाइम तो करेंगे। और साथ में आज जो चिंतन रिफ्लेक्शन पॉइंट दिया था दीदी ने, कि जो हम समझते हैं सबूत हैं, जानते हैं, नॉलेजफुल है, जैसे गणेश है, नॉलेजफुल है, समझता सब कुछ है, समझदार है, और उसके पास मतलब जानता है सब कुछ। हम जैसे मैं जानता हूँ, हम जानते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, उसके ऊपर रिफ्लेक्शन करने के लिए दीदी ने 1 घंटा टाइम दिया था, 4:30 से 5:30 जो होता है सब जानते हैं। तो रिफ्लेक्शन उसके ऊपर दिया था। और अभी शाम को भी उन्होंने, दीदी ने निराकारी, आकारी और साकारी, मीन्स परम धाम में निराकारी, फिर आकारी फरिश्ता, फिर साकारी देवता, ये तीनों का अभ्यास कराया। साथ में दीदी ने वो विघ्न विनाशक के ऊपर भी मनसा सेवा कराई सबकी। तो काफी अच्छा वायुमंडल, क्योंकि 2 4 6 घंटा होता है ना, तो मन इस वातावरण में रहने से अच्छा लगता है। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू रमनी भाई, बहुत अच्छा। हमें भी करने के लिए उत्साह मिल रहा है कि हमें अपना चतुर्भुज स्वरूप और 5 स्वरूपों का अभ्यास लगातार बनाए रखें। हमें भी ORC पहुंचा दिया भैया आपने, थैंक यू। हाँ जी, कल अमृत वेला करना, फिर जाके ORC पहुंचोगे ना, ऐसा नहीं। हाँ करते हैं ना। अमृत वेला तो कर ही रहे हैं, कैसे करना है बताओ। हाँ, कोई अलग नहीं, है तो बताओ। फाउंडर है ना, 2 भाई होंगे। विघ्न कोई विनाशक का विशेष जो बताओ। स्थिति है, हाँ विघ्न हाँ जी, विनाशक का जो स्थिति है, विघ्न हाँ जी, हाँ विनाशक का उन्होंने बताया कि विघ्न विनाशक का ऐसे तो दुनिया के हिसाब से नहीं बताया। हम ज्ञानी आत्माओं के लिए 4 चीज विघ्न विनाशकों का रखना है सामने, कि उनका मस्तक में तिलक, उन बाबा ने तिलक दिया, सदा विजयी, विघ्न कुछ भी आए सदा विजयी विजयी, क्योंकि बाबा के साथ है मन। एक तो स्मृति है तिलक। और दूसरा जो बताया उनका पेट, पेट बड़ा है। उसके बाद होता है दांत, दांत जो है ना, एक दंत मतलब अवस्था एक रस, कोई कुछ बोल दे, कुछ हो जाए, परिस्थिति हिलते डुलते रहे, सर्दी गर्मी चलता रहे, लेकिन मेरा स्थिति एक रस, एक दंत। और तीसरा पेट के लिए बताया, तो पेट के लिए, पेट बड़ा है ना, तो समाने की शक्ति, जब तक समाने की शक्ति नहीं आती है, दूसरे की गलतियों को जब हम माफ नहीं कर पाएंगे,
तो चिंतन चलेगा। इसलिए सम्माने की शक्ति को बढ़ाना है, पेट बड़ा करना है, क्योंकि मास्टर नॉलेजफुल है ना, मास्टर सर्वशक्तिमान है। और चौथा है जो चूहा के ऊपर बैठा हुआ है। चूहा मतलब जो माया, माया विघ्न रूप में आती है तो चूहा के ऊपर माया को पैर के नीचे रखना है। ये अपना चित्र बना के हमको जो कराया, आप भी अमृत वेले कर सकते हैं। ओम शांति। थैंक यू भाई, थैंक यू। दीदी जी भी है ना, तो दीदी चल। ठीक है वापस, आज ट्रैवलिंग पे है बाहर। अच्छा आज अच्छा, फ्रेंड, ठीक है, अच्छा ठीक। आज हाँ बस गावी जाना होता है से, तो वापस आ रहे हैं। ट्रैफिक है थोड़ा इसीलिए। फिर बाबा को याद करके एंड करते हैं। अमृत वेला दूर से कर रहे हैं क्या? नहीं, जो मैं हाँ 3 जी। दिन किए थे हमने, तो 3 दिन ही खाली किए थे, 5 अच्छा अच्छा, नहीं कल आप कह रहे थे ना विगत विनाशक के ऊपर अमृत वेला। अच्छा, हाँ, वैसे ही वो इसको पवार बोला लेके ध्यान नया कर। करने के लिए। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, ठीक है ठीक है, ओके। सॉरी, मैंने मैसेज लेट पढ़ा था, वो बाहर थे ना इसलिए पता नहीं चला मुझे। अच्छा आज मुझे जूम कर। ठीक है, ओके। शांति। चलो फिर बाबा को याद करके एंड करेंगे। दीदी एंड कर देंगे फिर। अच्छा।